दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम एक एसी मोटर को टेस्ट करेंगे और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या वो हमें जो जिस तरह से डीसी मोटर हमें कुछ डीसी सप्लाई देता है, यानी जनरेटर की तरह वर्क करता है, तो क्या हमारा जो ये एसी मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 220 वोल्ट एसी पे काम करता है। तो यहाँ पर इसका जो वोल्टेज वगैरह हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 230 वोल्ट एसी, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50-60 हर्ट है। तो यानी नॉर्मल सा 220 वोल्ट पर चलने वाला हमारा मोटर है, जो कि एसी वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो क्या ये एक जनरेटर की तरह काम कर सकता है, जैसे कि हमारा बाकी जैसे सिंक्रोनस मोटर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर है। तो इससे जो है जनरेटर बनाने पर जो है इसके अंदर कुछ वोल्टेज जो है आते हैं, जिससे हमारा एलईडी बल्ब वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम इस डीसी मोटर को इस तरह से इसके अंदर चालू करके हम इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर से करंट बनता है। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं कि क्या जो है इस मोटर से भी हमें इस तरह का जो बिजली है वो बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना लंबी करते हुए। तो पहले मैं इसको आपको चलाकर दिखा देता हूँ इस मोटर कि ये मोटर जो है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन नहीं होगा तो फिर आप जो है अगर उससे किसी भी तरह का कोई चीज़ टेस्ट करोगे तो फिर आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक हल्का सा टेप इस तरह से लगा दे रहा हूँ, जिससे कि जब ये रोटेट करेगा तो आपको इजीली जो है दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर ले लेता हूँ और चलिए यहाँ पर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। ठीक है, यानी हमारा मोटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पर, तो अगर मैं एलईडी की जगह पर जो है क्लैम्प मीटर लगा लेता हूँ, यानी कि वोल्टेज मीटर लगा लूँगा, तो 1 या 2 वोल्ट भी हमें अगर मिलेगा तो इससे जो है परफेक्ट हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बल्ब लगा कर देखेंगे तो कम वोल्टेज आया तो बल्ब जलेगा नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर एसी में सेट कर लेता हूँ, 600 वोल्ट एसी, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। तो शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखने के हिसाब से रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अब इस मोटर के वायर को मैं इसके अंदर जो है इस तरह से ट्विस्ट कर देता हूँ, जिससे हम मोटर को जब घुमाएंगे, ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों प्रोब को इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसको घुमा कर देखते हैं कितना वोल्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि एक भी वोल्ट जो है इसके अंदर नहीं बना, देख सकते हैं। चलिए फिर से घुमा के देखते हैं। तो ये देखिए एक भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रहा है। तो यानी कि ये जो मोटर है ये हमें सप्लाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस वो करेंगे कि इसके अंदर का जो रोटर है उसको हम निकाल देंगे, और उसके जगह पे ये हमारा 6 वोल्ट का मोटर, जो कि हमारा 6 वोल्ट पे डीसी पे चलने वाला है, और इसके आगे एक सिंक्रोनस मोटर का मैग्नेट है, और इसको उसके अंदर फिट करके और चला के फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसको मैं फटक से इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 स्क्रू दिया हुआ है, तो चलिए मैं इन दोनों स्क्रू को खोल के इसको फटाफट बाहर निकाल देता हूँ। चलिए निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने जो है मोटर का स्टेटर जो है रोटर इसको निकाल दिया है, और अब जो है इस तरह से ये मोटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये मोटर अब दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो है स्टेटर के अंदर हम इस रोटर को फिट करेंगे। तो ये इसके अंदर बिल्कुल इजीली जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और अब चलिए इसको हम मल्टीमीटर में कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद दूसरा वाला वायर भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं।
तो गाइस इस तरह का जो है वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि जो है कुछ नया नॉलेज जो है आपको मिलना चाहिए या पता लगना चाहिए कि इस तरह से करने से क्या क्या हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का सप्लाई यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये रहा 12 वोल्ट का सप्लाई। तो चलिए इसको मैं पहले एक वायर को लगाता हूँ और उसके बाद दूसरा वायर लेता हूँ यहाँ पर। तो अभी ये मोटर जो है लगा दिया हूँ मैं। अब इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें टच हो रहा है। तो ये देख सकते हैं गाइस कि 2 वोल्टेज के करीब बन गया था। चलिए फिर से देखते हैं। तो ये मोटर हमारा जो है बिल्कुल जाम हो जा रहा है उसके अंदर, क्योंकि ये मैग्नेट है। तो इसको हम बाहर से पहले चला लेते हैं और फिर उसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि जब एक बार स्पीड बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, आवाज़ से पता लगा सकते हैं। और अब इसके अंदर डालेंगे हम, तो क्या है, ये मोटर रुकेगा नहीं, ठीक है। और आपको मल्टीमीटर को देखना है। देख सकते हैं 3 वोल्ट 4 वोल्ट। उसके बाद हमारा मोटर जो है बिल्कुल स्लो हो गया। 5 वोल्ट 6 वोल्ट। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बिल्कुल साइज का है वो, और जिस वजह से ये हो रहा है कि वो चारों साइड में जो है घिस रहा है, जिस वजह से उसकी जो आरपीएम है वो कम हो जा रही है। और इसीलिए शायद जो है, यानी ये तो पक्का है कि ये वोल्टेज तो बना रहा है, आप देख सकते हैं। 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज तो ये बहुत इजीली बना दे रहा है। अगर ये देखिए, अगर इस स्पीड में अगर ये घूमेगा तो मेरा अंदाज़ा है कि 100 वोल्टेज के पार कर देगा। पर चल देखिए 10 वोल्ट तक आ गया था, देखिए आप 10 वोल्टेज तक आ गया था। तो शायद मुझे जो है इस थोड़ा पावरफुल मोटर इसके अंदर लगाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मोटर तो उतनी पावर जो है नहीं बना पा रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो लगभग ये 10 वोल्टेज के करीब जो है निकाला था बहुत आसानी से। और अगर इस आरपीएम में ये काम करेगा तो मेरा आइडिया है कि 100 वोल्टेज के पार कर सकता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास और दूसरा मोटर नहीं है, क्योंकि इसकी जो रॉड है बहुत पतली है और दूसरा मेरे पास नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है, ये देखिए 18 वोल्टेज आ गया था, आपने देखा ना, 18 वोल्टेज आ गया था। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है कुछ इस तरह से ट्राई करूँगा कि एक मोटर को जो मैं पहले से लेकर आऊँगा और देखेंगे फिर कि क्या होता है, क्या ये कितना वोल्टेज हमें दे सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।